हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीत एंड आई वेलकम यू टू द इंडियन प्रिज्म। सो गाइस, एज वी नो कि इंडिया अब जापान को पीछे करके वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है एंड आने वाले 2 साल में जर्मनी को भी ओवरटेक करके थर्ड स्पॉट पर आ जाएगा। सो अब इंडिया का असली टेस्ट यहाँ से शुरू होता है बिकॉज अब इंडिया बाकी देशों को चुभने लगा है and they want to really topple the growth trajectory of India. फिर चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो या मिलिट्री ग्रोथ हो। अब वैसे तो बहुत देश हैं जो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, बट सी ये सब देश इंडिया को अब मैटर नहीं करते। इनको थोड़ी बहुत डोज टाइम टू टाइम देते रहो, बहुत है। अब जो रियल थ्रेट्स हैं इंडिया के लिए, आज इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। सो इंडिया फेसेस थ्रेट फ्रॉम पर्टिकुलरली 2 नेशंस। एक तो इजी गेस है बट नॉट द सेकंड वन। एक तो हम सबको पता ही है, चाइना। चाइना के साथ हमारी 1962 में वॉर हुई, वेयर ड्यू टू द ब्लंडर्स ऑफ आवर पॉलिटिकल क्लास वी लॉस्ट अक्साई चिन। उसके बाद 1967 में नथुला कॉन्फ्लिक्ट हुई जहां इंडिया विक्टोरियस रहा एंड तब से अब तक कई स्कर्मिशेस हुई हैं, recent one being the गलवान क्लैश in 2020। एंड आज भी इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इनफैक्ट चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश को भी क्लेम करता है। इसके अलावा चाइना की एक कंसिस्टेंट कोशिश रहती है टू डिस्टेबलाइज द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। नाउ चाइना इज ऑल्सो एनसर्कलिंग इंडिया विद इट्स string of pearls strategy, and of course China funds Pakistan and Bangladesh against India. China इंडिया में 0.5 फ्रंट वॉर को भी फंड करता है। So in short, China wants to weaken India, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो या मिलिटरीली हो। बट ये सब तो आउट एंड ओपन है, वी ऑल नो दिस। लेकिन अब हम बात करेंगे उस देश की जो आजकल वैसे तो इंडिया से रिलेशंस अच्छे करने चाह रहा है, बट डीप डाउन इट हैज प्लान्स टू हार्म इंडिया व्हेन दैट टाइम कम्स। उस देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यू माइट आर्ग्यू ऑन दिस कि यूएसए तो एक पार्टनर नेशन है, डेमोक्रेसी है एंड ऑल दैट, सो व्हाई एम आई सेइंग ऑल दिस? बट सी, द थिंग इज यूएसए इज अ नेशन जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ economically and militarily, and after the fall of Soviet regime in 1991, world was left with only one superpower, that is USA. अब पहले तो USA ने चाइना को ग्रो करने में काफी हेल्प की क्योंकि यूएस चाइना को सोवियट्स के अगेंस्ट खड़ा करना चाहता था। लेकिन जैसे ही चाइना ग्रो हुआ, आज चाइना यूएस की हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है and it is considered the next super power. बिल्कुल ऐसे ही इंडिया की ग्रोथ से आज यूएसए को ये डर है कि चाइना की तरह कहीं कल को इंडिया भी उसकी हेजेमनी को चैलेंज ना करे। सो इसलिए यूएस चाहता है कि किसी भी तरह वो इंडिया की ग्रोथ को रोक सके। अब हमें ये तो पता है that USA has the money and power to lobby in any country, और यही यूएसए कर रहा है। यूएसए wants a political unrest in India. As an example, आपको याद होगा कैसे यूएसए के डिप्लोमैट्स खुले आम इंडिया की ऑपोजिशन पार्टीज से मीटिंग्स कर रहे थे टू डिस्टेबलाइज द करंट मोदी गवर्नमेंट, जो एक कोलिशन गवर्नमेंट है। सिमिलरली इन नॉर्थ ईस्ट यूएस इज फंडिंग पॉलिटिकल एंड सोशल अनरेस्ट। और वैसे भी अगर हिस्टोरिकली भी देखा जाए, then US has always sided with the military dictatorship called Pakistan and ignored the democratic India. But चलो, लास्ट 10 सालों में पहले हमें ऐसा लगा कि शायद इंडिया यूएस के रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं and we also signed some major defense deals with US. लेकिन आज हम उसके चलते काफी सफर भी कर रहे हैं because USA uses delivery of weapons as a tool to negotiate or bully. और ट्रंप की सेकेंड टर्म में
यूएस के साथ डील करना काफी मुश्किल हो गया है। खैर, ट्रम्प पे तो हम एक अलग वीडियो में भी बात कर सकते हैं, because I have never seen such a president of US that has been so inconsistent in what he speaks, what he says and what he does, that now even Biden seems better. So friends, आखिर में मैं यही कहूँगा that आपको लग सकता है कि US और इंडिया में economic relations better हो रहे हैं, but here there is a lot more than what meets the eye. US से इंडिया को सिर्फ अपनी एक वसाल स्टेट की तरह देखना चाहता है, जैसे जापान है, एंड उससे इंडिया का ये नॉन अलाइंड बिहेवियर बर्दाश्त नहीं होता, बिकॉज इट नाउ सीज इंडिया एज एन इमर्जिंग सुपर पावर इन नेक्स्ट 10 to 15 years. सो चलो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।